इस देश में महागठबंधन है और इस देश में के साथ बिहार में भी महागठबंधन है। आदरणीय लालू प्रसाद जी को जाना पड़ा तो उसमें थोड़ी सी अंतिम स्वरूप देने में जो कमी थी। भारत में पिछले कई दशकों से गठबंधन की राजनीति चल रही है और बिना गठबंधन के कोई भी सरकार सत्ता के करीब नहीं पहुंच पाती है। हालांकि 2019 के चुनाव परिणाम कुछ अलग आए, जिसमें केंद्र में अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जरूर आई, पर जब चुनाव लड़े थे तब उसके साथ कई गठबंधन के साथी थे। बदली हुई परिस्थिति में बिहार में भी महागठबंधन बेहतरीन तरीके से काम कर रहा था, लेकिन 2020 के चुनाव में महागठबंधन को वो सफलता नहीं मिली जिसके लिए कई तरह की बातें कही जा रही थी। अब इन सब बातों के बीच जो बिहार में पिछले 1 साल से राजनीति और रणनीति चल रही है, उसको लेकर के कई तरह की बात सामने आती है। इन सारी बातों को लेकर के जहां ये कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके संबंध जो चल रहे हैं उस तलखी के बाद आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जहां एक तरफ एनडीए फिर से एकजुट नज़र आ रहा है, वहीं कई तलखियों के बाद भी अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार अपने संबंधों को बेहतर कर रहे हैं। हालांकि 2 घटक दल और भी हैं जिनके साथ सामंजस्य बिठाने में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी सफल रहे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो महागठबंधन जो कि एकजुट कहा जा रहा था वो पूरी तरह से अब बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। वर्तमान परिस्थिति में बदली हुई जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बात मान ली एनडीए में और नीतीश कुमार को दोनों ही सीटें दे दी थी। वहीं महागठबंधन में बात बिगड़ गई और कांग्रेस ने विरोध करते हुए दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। ये पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि महागठबंधन में रहते हुए मुकेश सहनी ने उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन इन सब बातों के बाद अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें 24 सीटों के एमएलसी के चुनाव को लेकर के जिस तरह से रस्साकसी महागठबंधन में चल रही थी, अब उसमें एक नया मोड़ आ गया है और कहीं ना कहीं ये नया मोड़ जगदानंद सिंह के उस बयान और धमकी के बाद आया है कि उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि अगर कांग्रेस को सत्ता में आना है तो उसके लिए उन्हें राष्ट्रीय जनता दल की बातों को मानना पड़ेगा और उसके साथ रहना पड़ेगा। अब ऐसी बदली हुई परिस्थिति में उनकी धमकी के बाद कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं और कांग्रेस अपने लिए रास्ता ढूंढना शुरू कर चुकी है। एमएलसी चुनाव में तो उसने अपने उम्मीदवार खड़े करने का प्लान बना ही लिया है। वहीं आपको बता दें कि आगे भी कई तरह के परिवर्तन बिहार की राजनीति में देखने को मिलेंगे इस धमकी के बाद, जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलों भरा होगा, ऐसा राजनीतिक जानकारों का मानना है। सुनिए पहले क्या कुछ कहा है जगता बाबू ने। कांग्रेस हमारे साथ है, नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस हमारे साथ नहीं है। आज के दिन तक उनकी कोई सूची है? ये सूची संयुक्त है। सीपीआई, सीपीएम, माले, राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन के सभी लोगों का सूची कुछ सीटें जो उसमें बाकी हैं, क्या उसमें कुछ सीटें जो बाकी हैं 21 लोगों के नाम पर आपने घोषणा कर दिया। 3 सीटें बाकी हैं। 1-2 रोज में 3 जगह जो मैं बताया, पूर्णिया, समस्तीपुर और नवादा, करीब करीब तय है। लेकिन आज एक बाइक आदरणीय लालू प्रसाद जी को जाना पड़ा तो उसमें थोड़ी सी अंतिम स्वरूप देने में जो कमी थी, इसके लिए वो 3 सीट कांग्रेस को जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश में महागठबंधन है और इस देश में के साथ बिहार में भी महागठबंधन है। और बिहार जिस दिन महागठबंधन में नहीं रहेगा वो देश के सारे गठबंधन टूट जाएंगे। और जब जब तक भारत की सरकार बदली है, इस बिहार ने बदला है। इसलिए जिन्हें दिल्ली में सरकार बनानी है, मुझे नहीं लगता है कि राजद से कोई किसी तरह का अपने ऊपर संकट लेने का काम करें। कहीं कांग्रेस को कहीं चिता तो नहीं रहे आप? कांग्रेस को चिता रहे हैं क्या इस तरह की बोलते? मैं परिस्थितियों का विश्लेषण कर रहा हूँ। चेतावनी देना हमारा काम नहीं है, लेकिन जब आपके सामने आया है तो जनता के सामने जो निर्णय हो रहे हैं उसके विश्लेषण आप उसी करना पड़ेगा।
सर इस सूची में दलित और अति पिछड़ा का जी इस सूची में दलित और अति पिछड़ों का प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो सूची है इसमें अति पिछड़ा और दलित नहीं दिखाई दे रहा। आप एक बात जान लीजिए, पिछड़ा है सर। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ठीक से समझने का प्रयास करिए। जो टिकट चाहते हैं उन्हीं के बीच से चयन करना पड़ता है। ये विधानसभा नहीं है। चयनित लोग चयन करेंगे इस प्राधिकार की प्रतिनिधि का। जो नहीं आप देख रहे हैं उनके प्रति सम्मान हर तरह से हम सबों का है, लेकिन टिकट तो केवल खोज के नहीं दिया जाता है। टिकट चाहने वाले लोगों के बीच में एक बेहतर उम्मीदवार जो जनता की आवाज़ को उठा सके, वो आवाज़। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।